राफेल के लिए लकी चार्म बना भारत। जीरो से हीरो बन गया फ्रांस का राफेल। भारत से मिला ऑर्डर तो चमक उठी किस्मत। फ्रांस और भारत कितने अच्छे मित्र हैं, इसकी बानगी तो तभी देखने को मिल गई थी जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। ये वो साल है जब भारत और फ्रांस अपने 25 साल के रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना बेहतरीन रिश्ता है भारत का फ्रांस के साथ। इसमें नरेंद्र मोदी का रहा है बहुत बड़ा हाथ। और राफेल डील, भारत की राफेल डील भी तो फ्रांस के लिए जैसे गुड लक लेकर आई है, जैसे लकी चार्म बन गई है फ्रांस के लिए भारत की राफेल डील। क्योंकि भारत से पहले तक तो फ्रांस के राफेल को कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। भारी भरकम कीमत की वजह से राफेल को देखकर भी अलग अलग देश छोड़ दे रहे थे। मिस्र और कतर से फ्रांस को मामूली ऑर्डर तो मिले थे, लेकिन बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, कुवैत, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से राफेल के नाम पर फ्रांस को झटके भी बड़े बड़े लगे थे। वजह सिर्फ एक, राफेल की भारी भरकम कीमत। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसकी विशेषताएं ही इतनी ज्यादा हैं कि ये कम कीमत पर बिक ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हर देश इसको खरीद भी नहीं सकता। लेकिन जब से भारत ने फ्रांस के साथ इस डील को पूरा किया है, पिछले 8 साल में तो इस एक राफेल के बारे में जैसे बहुत कुछ सुना है। भारत में तो राफेल को लेकर हंगामा भी खूब हुआ है। नरेंद्र मोदी ने तो राफेल को लेकर विपक्ष से ताने भी सुने हैं, अपने ऊपर कीचड़ उछलते हुए भी देखा है, देश से धोखा करने का आरोप भी झेला है। कांग्रेस ने भारत की फ्रांस से राफेल डील पर अच्छा खासा मोर्चा खोला था, लेकिन फिर भी भारत की नरेंद्र मोदी सरकार इस डील से टस से मस नहीं हुई। सब कुछ सहा, लेकिन फ्रांस के साथ अपनी डील को सुरक्षित रखा। शायद यही वजह है जो अब राफेल ऐसा चमक उठा है। अब राफेल इतना नाम कमा चुका है कि फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन के राफेल को इंडोनेशिया के तौर पर 8वां खरीदार मिल गया है। इंडोनेशिया ने राफेल डील को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये ऑर्डर पहले दिए गए 42 राफेल से अलग है। ये अपने आप में फ्रांस और राफेल दोनों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राफेल ने तो ऐसे दिन भी देखे हैं जब राफेल के पास कोई खरीदार थे ही नहीं। राफेल के नहीं थे खरीदार। फ्रांस का राफेल फाइटर जेट लंबे समय तक खरीदार ढूंढने के लिए संघर्ष करता रहा है। फ्रेंच भाषा में राफेल का मतलब होता है हवा का झोंका। हालांकि ये हवा के झोंके जैसा तो कभी था ही नहीं, लेकिन हाँ, भारत की फ्रांस के साथ राफेल को लेकर हुई डील हवा के झोंके जैसी मानी जा सकती है, जिसने राफेल को छुआ और मानो राफेल जीरो से हीरो बन गया। ट्विन इंजन वाला ये जेट हवा से हवा में युद्ध कर सकता है या हवा से जमीन पर मौजूद अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। इसमें फिट कैमरे, रडार और सेंसर्स की वजह से इसका उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने के लिए काफी बेहतरी से किया जा सकता है। पिछले 10 साल में इसने बहुत बड़े बड़े बदलावों को देखा है। राफेल के सफर में आए बदलाव के बारे में बात करें तो राफेल ने 4 जुलाई 1986 को पहली उड़ान भरी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे जनवरी 1988 में लॉन्च किया गया था। 19 मई 1991 को इसका प्रोटोटाइप सामने आया। एक दशक बाद यानी कि 18 मई 2001 में पहला राफेल F1 फ्रांस की नौसेना को सौंपा गया था। तब से ही ये फाइटर जेट अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, सीरिया और माली में तैनात हो चुका है। इन देशों में इसने साल 2013 में 9 घंटे और 35 मिनट तक चलने वाला अपना सबसे लंबा मिशन पूरा किया है। अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया से लेकर राफेल विमानों ने हर जगह अपने दुश्मनों को ढेर कर दिया और इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। और इससे पहले साल 2012 में ही राफेल की किस्मत चमक उठी थी, उसकी भारतीय वायुसेना से डील हो चुकी थी। साल 2012 में राफेल बना हीरो। साल 2012 में जब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारतीय वायुसेना ने यूके यूरोफाइटर टाइफून फाइटर की जगह राफेल को चुना, तो वहां से तो फिर राफेल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेट के ऑर्डर में असाधारण तरीके से इजाफा हुआ। भारत के बाद यूएई ने 80 राफेल जेट के लिए एक ऐतिहासिक सौदे पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया 42 लड़ाकू विमानों के साथ ऑर्डर किए गए राफेल की संख्या के मामले में यूएई के बाद आता है। मिस्र ने शुरू में तो 24 राफेल खरीदे थे और फिर 30 और लड़ाकू विमानों के लिए ऑर्डर दिया था। भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफेल का ऑर्डर दिया था और अभी हाल ही में नौसेना के लिए राफेल M मरीन का भी ऑर्डर प्लेस किया है।
तो कुछ ऐसा रहा है राफेल का जीरो से हीरो बनने का सफर। कुछ इस तरह से कड़े संघर्ष के बाद चमका है राफेल का सितारा। नहीं तो राफेल की कीमत की वजह से इसे कोई छू भी नहीं पा रहा था, लेकिन जब भारत ने शुरुआत की तो फिर तो जैसे फ्रांस के पास राफेल फाइटर विमान के ऑर्डर्स की झड़ी लग गई। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि राफेल विमान का भारत द्वारा खरीदा जाना ही उसके लिए लकी साबित हुआ है? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।